अस्सलाम वालेकुम। मैं अहमदाद शुमरो। एक अजीब तमाशा हुआ पाकिस्तान टेलीविज़न पर, जहां पर पाकिस्तान के सुपरस्टार रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर को पीटीवी के जो मेज़बान थे प्रोग्राम के, स्पोर्ट्स के प्रोग्राम, उसमें मेज़बान थे नोमान, उन्होंने उनकी तौहीन की, उनको बेइज्जत करके उठा दिया प्रोग्राम से। कहा कि जनाब चले जाओ, आपकी बात नहीं पसंद। वो आरिफ रऊफ़ की तारीफ़ कर रहे थे, वो तारीफ़ कर रहे थे किसी और प्लेयर की, वो जो अफरीदी की। तो बहरहाल उसमें उनके दरमियान हल्की सी नोकझोंक हुई और उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम छोड़कर चले जाएँ। उसमें बड़े सुपरस्टार बैठे हुए थे, बाहर से आए हुए सर वेवन रिचर्ड बैठे हुए थे, दूसरे बैठे हुए थे, तो उसमें ज़ाहिर है तौहीन हुई, हद तक हुई, और वो उठकर चले गए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, मैं प्रोग्राम से रिज़ाइन करके जा रहा हूँ। वो चले गए शोएब अख्तर साहब। अब उस पर ठीक ठाक जो है वो एक शोर मचा हुआ है सोशल मीडिया पर, और क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है, T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है और लोग जो एंजॉय कर रहे थे, जो पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी से की वजह से बड़े अरसे के बाद लोगों को क्रिकेट के चाहने वालों को खुशी मिली, तो उनका मज़ा सा किरकिरा हो गया। बहरहाल अब उसमें ज़ाहिर है हर बंदा जो है वो शोएब अख्तर के साथ है। यहाँ तक कि जो पीटीआई के चेयरमैन है स्टैंडिंग कमेटी के सेनेट की इत्तलात की, फैसल जावेद साहब, उन्होंने भी पीटीवी को बुरा भला कहा है। पीटीआई को तो नहीं कहेंगे। तो बहरहाल तो ये मामला है कि मतलब हर सरकारी इदारे में बैठे लोग आपे से बाहर निकल जाते हैं, और ये साहब भी, इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। अब नोटिस लिया है सरकार ने, अब देखिए उस नोटिस का क्या होता है। लेकिन अब मसला है दूसरा, जो असल मसाइल जिनसे पाकिस्तान घिरा हुआ है, उसमें एक था वो नोटिफिकेशन, तो वो तो आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया। क्या नाम है उनका, जो DG ISI है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब का उन्होंने जारी कर दिया नोटिफिकेशन, और 20 नवंबर को नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने चार्ज लेना है, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने फिर जहां उनका ट्रांसफ़र किया गया पेशावर, उन्होंने उधर चले जाना है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के साथ साथ उधर से नोटिफिकेशन हुआ और उधर से मुज़ाकरात हो गए नाकाम, TLP वाले। यानी एक बहरान इमरान खान साहब के जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस है, उन्होंने ट्वीट करके उसकी एक तरह से जैसे होता है ना कि जनाब बिल्कुल अब ठीक हो गया, मामला हल हो गया मसला। तो दूसरा उधर से जिसमें शेख रशीद साहब नेगोशिएट कर रहे थे, मुज़ाकरात कर रहे थे, वो वाला मामला नहीं हल हो सका। वो बहरान इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा हुआ है। मुरीद के में बिठा कर रखा था 2 दिन 3 दिन, और फिर कल फाइनली जो मुज़ाकरात हुए, तो उन मुज़ाकरात के बाद वो चले गए अपना इस्लामाबाद की तरफ चल पड़े हुए। तशद्दुद हो रहा है रास्ते में, अच्छी इतलात नहीं आ रही वहाँ पर। दावा किया जा रहा है TLP की तरफ से कि उनकी हलाकतें हुई हैं, उनके लोग पुलिस के तशद्दुद में मारे गए हैं, और पुलिस भी की तरफ से भी इस तरह का दावा आ रहा है कि उनका भी नुकसान हो रहा है। दोबारा एक कशीदगी है, जंग का समा है, एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत है। इसका तवक्को तो थी कि अगर ये मसला इस तरह हल नहीं होता मुज़ाकरात के ज़रिए, तो ये मामला ज़्यादा गंभीर होगा। उस पर बाद में मैं आता हूँ, लेकिन पहले वो जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, अब एक 6 अक्टूबर से चल रहा था मामला, और उसमें तरह तरह की बातें सामने आईं। उसमें ये भी कहा गया कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दिसंबर तक का कहा है कि जी दिसंबर तक, पहले था कि मार्च अप्रैल तक जो है वो फैज़ हमीद साहब को ट्रांसफ़र नहीं करना, और उसके बाद ये चीज़ें सारी पहले तो आती रही ज़राए से। उसके बाद वज़रा ने भी कहा कि जी बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हमें बता दिया था काबीना के इजलास में, पार्लियामानी पार्टी के इजलास में, कि कोई बड़ा मसला नहीं है, मसला हल हो गया है। मैं चाहता था कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की वजह से दिसंबर तक उनको बरकरार रखा जाए, जो फैज़ हमीद साहब को, DG ISI, लेकिन बहरहाल वो फिर, लेकिन अब मसला हल हो गया। अब वो मसला हल होने को नहीं आ रहा था, और फाइनली फिर ये भी आया कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म को डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से 3 नाम गए हैं, नामों की समरी गई, नाम भी मुख्तलिफ लेफ्टिनेंट जनरल साहब बयान के आए थे, और बाद में ख़बर आई कि नहीं वो तो समरी तो थी नहीं, आई नहीं थी। लेकिन कल वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस ने जो ट्वीट किए हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर के अपने अकाउंट से नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस के अकाउंट से, इमरान खान के अकाउंट से नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ़िस के अकाउंट से जो ट्वीट हुए ऑफिशियली, उसमें ये दावा किया गया कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, और मुलाकात में ये तय पाया है कि जी जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, उनकी जगह पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं, वो DG ISI हो जाएंगे, और 20
नवंबर को। अभी 20 नवंबर की भी तरह तरह की बातें हैं, वो मैं उस पर भी बाद में आता हूँ कि 20 नवंबर के लिए क्यों इस तरह की बात की गई। वो आसमा शिराजी साहब का आर्टिकल जो था ना, उस पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जो माइंड किया गया था, पीटीआई वालों को बुरा लगा था कि ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, इस तरह की बातें कोई नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का नोटिफिकेशन आया है, जो डेट आई है, तो उससे ये लगता है कि वो आसमा शिराजी की बातें ठीक थी। कोई मामला सिर्फ स्ट्रेटेजिकल नहीं था, मामला अफ़गानिस्तान का नहीं था, मामला सितारों की चाल का भी था। बस सितारों की चाल लोग देखते हैं। मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि जो बड़े बड़े जो है वो थे जो हुक्मरान हमारे अभी मौजूदा हुक्मरान, जो वो भी इस तरह की हिसाब किताब से चला करते थे। आसिफ जरदारी साहब की मैंने मिसाल दी थी, रिसेंट पास की मिसाल है कि वो अपने जो जिनको मुरीद मुर्शिद मानते थे, उनके कहने पे वो पहाड़ों की तरफ नहीं जाते थे, फिर समंदर पे जाके बैठ जाते थे। फिर वो कहते थे नहीं, अभी आपको समंदर की हवाएँ आपके लिए मुवाफिक नहीं है, समंदर का किनारा मुवाफिक नहीं है, तो लिहाजा आप दुबई और कराची से दूर रहें। तो वो इस्लामाबाद बैठे रहते थे। फिर उनको कहा जाता था कि नहीं, अब पहाड़ आपके लिए भारी हैं, तो फिर कराची में बैठे रहते थे या दुबई जाकर बैठ जाते थे। तो ये एक होता है इस तरह का, उसको कोई माने ना माने, कोई तस्लीम करे ना करे, लेकिन इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आसमा शिराजी साहब वाली बात जो है वो फिर अगर जिस तरह की डेट आई है, तो उसमें फिर बातें तो फिर वो आसमा शिराजी के ऊपर वो एक पहाड़ सा खड़ा किया गया था कि जी उन्होंने ये कह दिया, ये बात कर दी, वो बात कर दी। फिर वो बातें तो फिर अब जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, वो उसे लगता है कि बात ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ जो है, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की है, वो ये है कि जो नाम आए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से, उन नामों के इंटरव्यू किए गए, उनके साथ बैठा गया। यानी पहले ये कहा गया था कि जी बिल्कुल नहीं, इंटरव्यूज़ वगैरह की कोई बात नहीं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इंटरव्यूज़ नहीं होंगे, एक प्रोसीजर होता है, रिवायती मुलाकातें होती हैं और एक ट्रेडिशंस हैं, उनके मुताबिक एक बातचीत होगी और बातचीत के बाद वो फाइनल हो जाएगा। लेकिन उधर से जो सोर्सेज थे डिफेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने कहा था कि जी ऐसा तो कुछ नहीं होना। अब एक जो लेफ्टिनेंट जनरल का अफसर है, वो अब अपनी क्वालिफ़िकेशन वज़ीर-ए-आज़म के सामने जाकर कहेगा जनाब मैं इस ओहदे के लिए काबिल हूँ, नहीं, वो आप मेरा इंटरव्यू करें, ये तासुर दिया जा रहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें उस चीज़ को, वो जिन चीज़ों को हुकूमत उस वक्त उस तरह ऑन नहीं कर रही थी, लेकिन ख़बरें निकाली जा रही थी। मैंने गुजारिश की थी ना 2-3 बार कि ख़बरें कुछ वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से आती हैं सोर्सेज से, कुछ दूसरी तरफ के सोर्सेज हैं, वो ख़बरें दे रहे हैं। तो इस तरह रिपोर्टर के पास तो जो चीज़ आती है, वो ऑथेंटिक अगर चीज़ आती है, बिल्कुल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो आती है, तो फिर जर्नलिस्ट तो उसके साथ ज़ाहिर है उस पर बात करेगा, वो ख़बर देगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आ रही थी, फ़्लो चल रहा था, उधर से आ रही थी, फिर उधर से आ रही थी, फिर उधर से आ रही थी, फिर उधर से आ रही थी। तो उस फ़्लो में सारी चीज़ें जर्नलिस्ट दे रहे थे। फिर कभी तरदीद आ जाती थी, फिर तरदीद भी ज़राए से आती थी। ये दिलचस्प सूरत हाल होती है। तरदीद कभी भी ज़राए से नहीं होती, तरदीद ऑफिशियल होती है या फिर वजाहत होती है। ये नहीं हो सकता कि मेरी ख़बर है, मैं सोर्सेज से दे रहा हूँ और उस खबर को काउंटर किया जाए सोर्सेज से। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। एक वाक़या हुआ था लाहौर में। वो वाक़या ये था कि फरियाल तालपुर की गाड़ी ने इमरान खान साहब की सिस्टर की गाड़ी को ज़रा वो करीब जाकर ना उनके गार्ड्स ने उसको रोकने की कोशिश की थी। फरियाल तालपुर, वो खातून जो थी इमरान खान साहब की वज़ीर-ए-आज़म की सिस्टर जो थी, उन्होंने समझा कि उनको कहा गया कि जी मैडम की गाड़ी है। वो एक घर में, एक कोठी में घुस गए, गुलबर्ग में चले गए, गाड़ियाँ चली गई इनको। फिर उन्होंने उनको बताया गया कि ये गाड़ी जो मैडम आई, उन्होंने समझा मैडम का मतलब मरीम नवाज़ है, लाहौर में और कौन मैडम हो सकती हैं। प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, उन्होंने जनाब कह दिया कि जी इमरान, उसको मुझे थ्रेट किया गया है मरीम नवाज़ के गार्ड्स की तरफ से और मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की गई। ये हुआ। वो एक पूरा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक भी की, मैं ख़ुद उसको कवर करता रहा। फिर मैंने पता किया कि यार वो घर किसका है, वो कहाँ गई थी। फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ तो मुझे कहानी कोई और मिली थी। मुख्तसरन ये कि मैंने वो पता लगा लिया कि वो मरीम नवाज़ नहीं थी, वो फरियाल तालपुर थी। मैंने ख़बर दे दी। ख़बर देने के बाद मुझे कहा गया कि जी आप इसको सोर्सेज से आप इसकी तरदीद करें कि फरियाल तालपुर नहीं थी। मैंने कहा जी मैं क्यों तरदीद करूँ, सोर्सेज से मेरी ख़बर है। उन्होंने बहरहाल कराची से मैं उस वक्त जिस TV चैनल में काम करता था, तो कराची से हमारे अपनी ही चैनल के रिपोर्टर ने कि वो फरियाल तालपुर की गाड़ी नहीं थी, ज़राए। मुझे फिर फ़ोन आया कि जी आपने जो ख़बर गलत दी है। मैंने कहा जी खबर गलत नहीं है, आप अपना वर्जन दे दें, मैं चला देता हूँ, अपना आप कोड दे दें। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे बहरहाल मेरी ख़बर उन्होंने ज़राए से अपनी तरफ से मेरी ख़बर की तरदीद करवा दी, यानी मुझे झूठा कर दिया रिपोर्टर को। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फरियाल तालपुर साहिबा कहाँ से निकली थी, कितनी गाड़ियाँ थी, क्या नंबर्स थे,
फिर मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद जाने के लिए कितने बजे गए, क्या हुआ, कैसे आए थे, कैसे गए, किसका घर था, कहाँ गए। आसिफ जरदारी साहब के मैनेजर थे जिसका घर था। तो फिर मैंने एक एक चीज़ करके वो दी। फिर मुझे उन्होंने कहा कि जी अब क्या चाहते हो। मैंने कहा जी मैं कुछ नहीं चाहता भाई, मैंने खबर दी थी, एक आम वाक़या था, हो गया, मैंने वो खबर दे दी कि कैसे वाक़या हुआ है। उसमें मैंने ये भी नहीं दिया कि कोई फरियाल तालपुर का कसूर आया था। एक सड़क पे आते हुए एक गाड़ी को रोका गया था कि जो सिक्योरिटी की गाड़ी, वो सिक्योरिटी में अंदर चली जाए। उन्होंने समझा कि मुझे थ्रेट किया जा रहा है, इमरान खान साहब की सिस्टर ने। बहरहाल तो मरीम नवाज़ साहब तब लंदन बैठी थी। उन्होंने कहा जी मैं तो लंदन में बैठी हूँ, झूठ बोलते ये करते हैं, इस्लामाबाद में बैठी हूँ, ये झूठ बोलते हैं, मैं इस्लामाबाद में बैठी। बहरहाल तो वो फिर सोर्सेज से उस खबर की आ गई थी तरदीद। मतलब सोर्सेज से तरदीद नहीं होती, सोर्सेज से तरदीद जो होती है इसका मतलब है कि बात है। फिर फाइनली ये मामला हुआ था कि जी मैंने अपनी सारी चीज़ें दी, उन्होंने वहाँ से फिर कोई तरदीद आना बंद हो गई। जब तरदीद आना बंद हो गई, उधर से इमरान खान साहब की सिस्टर जो हैं उन्होंने मामले को ज़्यादा परसू नहीं किया था, तो मामला ज़ाहिर है फिर इसी तरह ही होता है, खबर बनती है, खबर के बाद फिर उस खबर का कोई फॉलोअप नहीं होता तो नहीं बनता। तो ये वाले मामले में ये हुआ कि जनाब इमरान, वो 3 नाम गए हैं, नाम नहीं गए सोर्सेज, 3 नाम गए हैं सोर्सेज, किसी के नाम नहीं भेजे गए सोर्सेज। तरदीद जो है सोर्सेज ने तरदीद कर दी। तो ऑफिशियल तरदीद होती है तो वो होती है तरदीद। सोर्सेज से जब तरदीद आए तो मेरे जैसा जनरल तो समझता है कि यार इस बात में कोई सदाकत है। जिस खबर की तरदीद सोर्सेज से आ रही है इसका मतलब है कि उसकी सदाकत है, वरना कोई सीना ठोक के सामने आके कहे कि भाई ये चीज़ गलत है। तो बहरहाल तो वो मामला उस तरह चलता रहा और अजीब व गरीब तरह की बातें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने वो जितनी सोर्सेज से खबरें आई थी, जिनकी सोर्सेज से तरदीद होती थी, उसकी तस्दीक कर दी है कि हाँ जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंटरव्यूज़ किए हैं। अब ये है सबसे अहम चीज़ इस सारे मामले में। बहरहाल अब वो नोटिफिकेशन हो गया है, वो टेंशन वाली सूरत हाल वहाँ की तो कह रहे हैं कि ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं होगी, ज़ाहिर है वो इस तरह मामला ख़त्म नहीं हुआ करते। जब क्योंकि तसादुम बच गया, तलखी बाकी है, वो रहनी है, वो अब इस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह ख़त्म नहीं होनी। और उधर है मामला TLP वाला। अब TLP ने के साथ जो मुज़ाकरात शेख रशीद साहब ने करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मुज़ाकरात कामयाब हो गए। उसी दिन का मेरा व्लॉग पड़ा हुआ, मैंने कहा था मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, शेख रशीद साहब ने रियासत को सरेंडर करवाया है। तो ज़ाहिर है फिर कल इमरान खान साहब जब पाकिस्तान आए हैं और सऊदी अरब से, तो ख़बरें ये हैं कि इमरान खान साहब ने शेख रशीद साहब के साथ मुलाकात करके कहा कि जी ये जो मुतालबात हैं नहीं माने जा सकते, लिहाजा इनको रोको, किसी तरह भी रोको, रियासत की रिट के साथ रोको। तो अब ये मामला होगा गड़बड़। ज़ाहिर है रियासत की रिट, जब इतने लोग जब जा रहे हैं आगे, तो वो उनको जब ताकत से रोकने की कोशिश की जाएगी तो तशद्दुद होगा, और तशद्दुद होगा, खून बहेगा, तो ज़ाहिर है हालात ख़राब होंगे, तो हालात काबू से बाहर निकल जाएंगे इमरान खान साहब की हुकूमत से। अब ये नहीं है कि ये कोई एक लॉन्ग मार्च है और रुक जाएगा। अगर ये लॉन्ग मार्च इसको ये रोकने में कामयाब हो जाते हैं, इनके मुतालबात बाकी तो वो कह रहे हैं हमने मान लिए सारे मुतालबात, शेख साहब कह रहे हैं रिहाई मान ली, जो 4th शेड्यूल वाले से निकालना मान लिया, सारा कुछ मान लिया, लेकिन जो नहीं माना वो है फ़्रांस के सफ़ीर वाला मामला। तो जब फ़्रांस के सफ़ीर वाला मामला वो नहीं हो सकता, और वो कह रहे हैं TLP वाले कह रहे हैं कि फ़्रांस के सफ़ीर को भेजें। तो फ़्रांस के सफ़ीर वाले मामले पे तो आपने पहले भी एक मुआहदा कर लिया हुआ था कि पार्लियामेंट के ज़रिए उसको देख लेंगे, तो उसको तरीके से देख लेते। ये मामला सिर्फ फ़्रांस के सफ़ीर की हद तक का मामला नहीं है। इस तरह के मार्चेज़, इस तरह की चीज़ें ऑटो पायलट पे नहीं होती। वो ऐसे नहीं है कि अचानक ही हो जाता होता है, नहीं, इसके पीछे बहुत कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस होती हैं जो इवॉल्व हो रही होती हैं, जो बनाई जाती हैं, तो बनाई जा रही हैं। अब इमरान खान साहब ने अगर इसको मुज़ाकरात के ज़रिए, इसको नेगोशिएट के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, गिव एंड टेक के ज़रिए हल ना किया, तो फिर ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को इसका नुकसान होगा सियासी। ये मामूली चीज़ नहीं है जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। और दूसरी चीज़ ये कि इस्लामाबाद तक नहीं रुकेगी। पिछला जो इनका धरने थे वो बता देते हैं, वो गवाही देते हैं कि इन्होंने सिर्फ एक जगह पर ये धरना नहीं दिया था, फिर ये लोग फिर बैठ गए थे पूरे मुल्क में। तो एक आध दिन में जब ये इस्लामाबाद जाकर फैज़ाबाद चौक पर बैठ जाएंगे, और अगर पहुंच पाते, अभी तो खंदकें खुदी हुई हैं, GT रोड पूरा का पूरा, कहीं 12 फुट के, कहीं 15 फुट के, कहीं 20 फुट के गड्ढे खोदे हुए हैं। तो अगर इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं या नहीं भी पहुंचते, तो फिर जहां ये धरना देंगे तो फिर इनकी कॉल आ सकती है। पिछली मैं से लेके तजुर्बे की बुनियाद पे बात कर रहा हूँ कि पिछले धरने से फिर ये कॉल आएगी कि पूरे मुल्क में जगह जगह पर ये बैठ जाएंगे। अगर ये पूरे मुल्क में जगह जगह पर बैठ गए तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को दोबारा परेशानी का सामना होगा। अगर पूरी कौमी शाहराहें बंद हो जाती हैं, तमाम बड़े शहरों के जो मरकज़ी सड़कें हैं वो बंद कर दी जाती हैं, तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे
इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए, और हालात उस तरफ जा रहे हैं। और ये हालात एक नोटिफिकेशन से हल नहीं होंगे। नोटिफिकेशन में लोग ढोल तो बजा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अपना वो दिखाई है, बिल्कुल दिखाई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी किया है, और पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नोटिफिकेशन कहते हैं कि कभी इस तरह सामने नहीं आया। अब ना सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अनाउंसमेंट हुई है। पहले DGISPR ने अनाउंसमेंट की थी, तो वो अनाउंसमेंट तो रिजेक्टेड हो गई ना, क्योंकि उसके बाद फिर नाम तो वही है, लेकिन तारीख वो है जो इमरान खान साहब कह रहे थे। इमरान खान साहब का इशू नाम का नहीं था, इमरान खान साहब का इशू तारीख का था। तो बहरहाल उन्होंने एक चीज़ की है कि उन्होंने बड़ा वो जो थी कशीदगी उसको तो कम कर लिया, लेकिन तलखी अभी बाकी है। तो नोटिफिकेशन की से ये तलखी ख़त्म नहीं होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।